Friends, today our topic is circle. The first question is what is circle? सर्किल होता क्या है? सर्किल को हम हिंदी में कहते हैं वृत्त. सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट. व्हाट इज ए सर्किल? सर्किल इज ए locus of a point, locus of a point in a plane which is at a fixed distance, which is at a fixed distance from a fixed point, from a fixed point. सपोज करो पॉइंट O इज फिक्स पॉइंट और इससे 10 मीटर की डिस्टेंस पर आपका पॉइंट है P. इस P का जो पाथ है, पाथ कैसे होना चाहिए? इस तरह से P मूव करना चाहिए कि P की डिस्टेंस ईच पोजीशन पर 10 हो, 10 सेंटीमीटर. सपोज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. P कहीं पर भी हो, लेकिन इसकी डिस्टेंस सेंटर से इस पॉइंट O से कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर. तो ये जो P जिस पाथ पर चलेगा वो हुआ आपका सर्किल. हिंदी में हम इसे कहते हैं वृत्त. इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल. सेंटर ऑफ द सर्किल, और हिंदी में कहते हैं हम केंद्र. और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस. दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल. हिंदी में हम किसको कहते हैं? त्रिज्या. और डायमीटर, एक वर्ड आता है डायमीटर. What is diameter? Diameter हिंदी में व्यास. Is double of radius. What is diameter? Diameter is double of radius. What is circumference of the circle? What is circumference of the circle? Word है what is circumference. सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्किल का? सर्कमफेरेंस का मतलब हुआ लेंथ ऑफ बाउंड्री. इस सर्किल की जो बाउंड्री है, सर्किल की बाउंड्री वो हो गई आपकी सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस मींस लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्किल. और इसका फार्मूला क्या है निकालने का? इसका फार्मूला बहुत सिंपल है, 2πr. और ये सर्किल जितनी जगह घेर रहा, जितनी जगह इसने घेर ली वो क्या हुआ? इसका एरिया. प्लेन सरफेस पर इस सर्किल ने जितनी जगह घेरी वो इसका एरिया. और एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला है आपका πr². ये पाई क्या होता है? व्हाट इज पाई? पाई इज रेशो ऑफ circumference एंड diameter. circumference और diameter का जो रेशो होता है उसे हम कहते हैं पाई. व्हाट इज पाई? circumference अपॉन diameter. सपोज ये आपका सर्किल है, आपने इसका सर्कमफेरेंस मेजर कर लिया. डायमीटर मींस इसके सेंटर से जाने वाली कॉर्ड को आपने मेजर कर लिया. तो सर्कमफेरेंस को डायमीटर से आप डिवाइड करेंगे तो वो आपका आ गया क्या? पाई. व्हाट इज डायमीटर? व्हाट इज कॉर्ड? व्हाट इज डायमीटर? व्हाट इज कॉर्ड? सपोज दिस इज सर्किल. A and B are 2 points on the circle. Line joining these points is called chord. इसे कहते हैं chord. और एक्सटर्नल पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ कर दी.
जो सर्किल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक्सट्रीम पॉइंट P, और इससे हमने लाइन ड्रॉ की जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्किल को 2 पॉइंट्स पर Q और R को पर। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? ऐसी लाइन को हम कहते हैं सेकंड। व्हाट इज सेकंड? सेकंड इज ए लाइन which intersect the circle at 2 points. So second is a line segment which intersect a circle at 2 points. ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम कहते हैं सेकंड। तो सेकंड है, और कॉर्ड क्या है? कॉर्ड में जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स आपके सर्किल पर लाई करेंगे। तो लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड। व्हाट इज टेंजेंट? व्हाट इज टेंजेंट? व्हाट इज टेंजेंट? लाइन which meets a circle at only 1 point. Line which meets a circle at only 1 point is called tangent. Line which meets a circle at only 1 point is called tangent. At this point at which tangent touches the circle is called point of contact. Point of contact. तो what is tangent? लाइन which, ऐसी लाइन जो सर्किल को केवल 1 पॉइंट पर टच करती है उसे कहते हैं टेंजेंट, और जहां पर टच करती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और सर्किल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है। मींस इसका और इसका एंगल हमेशा आपका 90 डिग्री। इसको आज हम प्रूव भी करेंगे। व्हाट इज सेगमेंट? व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट क्या होता है सर? ये आपका सर्किल, आपने इस पर कॉर्ड ली, 2 कॉर्ड ले ली। ये कॉर्ड AB इस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो स्मॉल पार्ट है, इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा पार्ट है इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। वर्ड आता है सर्किल, सॉरी सेक्टर। व्हाट इज सेक्टर? व्हाट इज सेक्टर? व्हाट इज सेक्टर? व्हाट इज आर्क? आर्क क्या होता है? सर्किल पर पॉइंट्स ले लीजिए आप, कोई भी 2 पॉइंट्स, उनको ज्वाइन करने वाली है कर्व। दिस कर्व इज कॉल्ड arc. Any part of the circumference of circle is called arc. arc के एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए सर्किल के सेंटर से। तो ये दोनों ये जो पार्ट आया दोनों रेडियस के बीच में, इसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर। और ये जो बिग पार्ट है इसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर। तो क्या क्या आपने बताया? हमने बताया व्हाट इज सर्किल, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज आर्क, व्हाट इज सेक्टर, व्हाट इज सेगमेंट। अब हम प्रूव करेंगे थ्योरम। क्लास 10th में इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी थ्योरम रेडियस इज perpendicular. Radius is perpendicular to the tangent
at the point of contact, at the point of contact, radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. कोई भी रेडियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, किसके परपेंडिकुलर होगी? परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के। सपोज करो हमारे पास है सर्किल हैविंग सेंटर O, जिसका सेंटर है आपका O, और इस सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी है हमने, टेंजेंट XY is a tangent and point of contact is P. We join OP. We join OP. We have to prove that angle P, this angle is 90 डिग्री। ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, CBSE बोर्ड के एग्जाम में बहुत आती है। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा इसका। गिवन we have a circle, having center O. We have a circle having center O, XY is a tangent at P. XY is a tangent at P. XY सर्किल को P पर मीट करती है, P पर टच करती है। और टेंजेंट क्या होता है? केवल एक ही पॉइंट पर टच करती है। तो XY is a tangent at P to prove angle OPY. Angle OPY is 90 degree. Angle OPY is 90 degree. What is construction? We take any point R. We take any point R. We take any point R on the tangent XY, but R is not at the position of P. But R is not at the position of P. कहने का मतलब यह है कि R की पोजीशन P को छोड़कर इस लाइन XY पर कहीं पर भी हो सकती है। We join OR. We join OR. We join OR. Suppose OR intersect the circle at Q. अब हम देखेंगे इसको हमें प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ बहुत आसान है इसका। देखिए प्रूफ OP equal to OQ. OP equal to OQ because both are radius of same circle. तो OP equal to OQ, radii of same circle. OP equal to OQ, radii of same circle. Now OR. What is OR? OR equal to OQ plus QR. OR equal to OQ plus QR. This means OR is always greater than OQ. This means OQ is equal to OP. OQ is equal to OP. So OR is greater than OP. OR is greater than
OP इन एवरी केस, आर कहीं पर भी हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो आपका, लेकिन OR की वैल्यू क्या होगी, हमेशा OP से ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है O और XY के बीच में। दिस मीन्स OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O and टेंजेंट XY। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर distance. This means angle P is 90 degree. So angle OPY is 90 degree. Hence radius is perpendicular to tangent at the point of contact. तो ये था हमारा इस थ्योरम का प्रूफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम्स में बहुत आती है प्रूफ करने के लिए, तो ये आपको अच्छे से करनी है। सर्किट की स्टार्टिंग यहीं से है, इसके बाद हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। वो थ्योरम भी आपकी CBSE बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। आइए देखते हैं, करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज, गैस करिए आप थ्योरम क्या हो सकती है। थ्योरम है हमारी, सपोज करो P इज एक्सटर्नल पॉइंट, और एक्सटर्नल पॉइंट से हम टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज फर्स्ट टेंजेंट इज PA एंड सेकंड टेंजेंट इज PB। हमें क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है। ये है हमारी थ्योरम। व्हाट इज थ्योरम? थ्योरम इज लेंथ of tangents drawn from an external point to a circle are equal। एक्सटर्नल पॉइंट है P और वहां से आपने टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी, यानी कि PA इक्वल टू PB होगा। ये हमको प्रूव करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर योर एग्जाम। व्हाट इज गिवन? गिवन PA एंड PB आर टेंजेंट्स, PA एंड PB आर टेंजेंट्स। O is center of circle, O is center of circle। To prove PA equal to PB, construction, what is construction? We join PO, we join PO, AO and BO। We join PO, AO and BO। Radius is always perpendicular tangent, अभी हमने प्रूव किया था। So angle A is 90 degree। Radius is always perpendicular to tangent, so angle B is also 90 degree। देखिए कैसे प्रूफ होता है, इसको देखेंगे हम। प्रूफ इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO एंड ट्राइंगल PBOV है।
In triangle PAO and PBO, we have what we have? Angle A equal to angle B equal to 90 degree. Region radius is perpendicular to tangent at the point of contact. Radius is perpendicular to tangent at the point of contact. OA equal to OB, radii of same circle. OA equal to OB, radii of same circle. Radii of same circle. और क्या है यहाँ पर? PO equal to PO common. PO equal to PO common. PO equal to PO common. So triangle PAO is congruent to triangle PBO by using कौन सा congruence rule लगेगा? RHS. R for right angle, H for hypotenuse, S for side. By RHS congruence rule. By RHS congruence rule. वो triangles are congruent, so PA equal to PB. So PA equal to PB by CPCT. So PA equal to PB by CPCT. So this is proof of this theorem. तो स्टूडेंट्स, आपको प्रूफ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी में अभी 2 थिंग्स और हम कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं? ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT, ये हमारे आगे यूज होंगे क्वेश्चंस में। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। और क्या हो सकता है इसमें? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT बाई CPCT। तो क्या क्या आ गया हमारे पास? PA इक्वल टू PB आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया बाई CPCT, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। यानी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल, टेंजेंट इस लाइन के साथ इक्वल एंगल्स बनाएंगी, और टेंजेंट्स सेंटर पर भी इक्वल एंगल्स बनाएंगे। तो ये था सर्किल पर मेरा फर्स्ट वीडियो। इसके बाद के जितने भी वीडियो हैं आपको सीक्वेंस में देखना है, जिससे आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।